आमतौर पर आरएसएस को निशाने पर रखने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अब एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है। इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कोई बड़ा दांव, लेकिन कांग्रेस नेता के इस बयान को सुनने के बाद खुद बीजेपी खेमा भी हैरान है। एमपी के राजगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस बयान के अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस संगठन को लेकर दिग्विजय सिंह हमेशा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अचानक उन्होंने तारीफ क्यों कर दी। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया। लेकिन इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और जनसंघ से जुड़े लोगों के संघर्ष की तारीफ की। दिग्विजय ने कहा कि आरएसएस और जनसंघ में कुछ न होने के बावजूद लोग वहां टिके रहे। साथ ही उन्होंने कभी अपनी विचारधारा को भी नहीं छोड़ा। वे लोग बिन पेंदी के लोटे नहीं थे। कम से कम उनमें हिम्मत तो थी एक जगह खड़े रहने की। हालांकि दिग्विजय ने कहा कि वे आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें बिन पेंदी का लोटा करार दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लालची करार देते हुए दिग्विजय ने उन पर भी जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने खुद के कांग्रेस में बने रहने पर भी स्थिति साफ की और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वे आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे। असल में दिग्विजय सिंह को आरएसएस का धुर विरोधी माना जाता रहा है, इसीलिए उनके इस बयान पर सभी को आश्चर्य हो रहा है। बता दें कि इससे पहले दिग्विजय कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जमकर खरी खोटी सुना चुके हैं। कभी आरएसएस पर देश में आतंक फैलाने का आरोप, कभी संघ पर समाज में भेदभाव फैलाने का आरोप, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने तो एक बार हिटलर की आर्मी के साथ भी आरएसएस की तुलना कर दी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने एमपी के राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है। राजगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की करीब 30 साल बाद घर वापसी हुई है। उन्होंने इस सीट से 3 बार चुनाव लड़ा और 1984 और 1991 में जीते। लेकिन दिसंबर 1993 में एमपी का सीएम बनने के बाद दिग्विजय ने राजगढ़ सीट खाली कर दी। उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने इसके बाद हुए उपचुनाव सहित राजगढ़ से 4 और चुनाव जीते। वहीं उन्होंने आखिरी चुनाव 2004 में बीजेपी के टिकट पर जीता था। वैसे तो 2009 में कांग्रेस के नारायण सिंह अमलावे ने लक्ष्मण सिंह को हराकर राजगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2014 और 2019 की मोदी लहर में राजगढ़ कांग्रेस के हाथों से निकल गई। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर रोडमल नागर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दिग्विजय के लिए इस बार का चुनाव करो या मरो बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।